दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या हैं। निश्चित रूप से जो भी चाहे बेरोजगार है, चाहे रोजगार कर रहा है, अपने जीवन से परेशान है, खुश नहीं है, उसको ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से मानव जीवन जो होता है बहुत कठिनाई के बाद मिलता है। हालांकि हम लोग देखे नहीं कब कैसे मिलता है, लेकिन ये निश्चित है, ये पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि मानव जीवन बहुत समय के बाद मिलता है और मानव जीवन एक ही बार मिलता है। उस मानव जीवन को भी हम निरर्थक बनाए, सार्थक न बना पाए, तो फिर सोचिए कि इससे जो है ज़्यादा जो है शर्मनाक, इससे ज़्यादा जो है गंदा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। एक ही मानव जीवन और उसको भी हम जो है सार्थक न बना पाए, अपने मन के मुताबिक न जी पाए, अपने मन के मुताबिक चल न पाए, खा न पाए, पी न पाए, फिर मानव जीवन पाने का मतलब क्या है। हर एक व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लेता है और उसी में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो फॉर्च्यूनर से चलता है, उसी में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हवाई जहाज से उड़ता है, उसी में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो डॉक्टर बनता है, उसी में से कोई ऐसा भी होता है जो इंजीनियर बनता है, कोई समाज सेवक बनता है, कोई नेता बनता है। उसी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खाने को नसीब नहीं होता है। उसी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो साइकिल से शुरू किए और साइकिल पे ही रह जाते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है। ईश्वर ने सबको समान प्रतिभा दी है, सबको समान सोच, सबको दो ही हाथ दिए हैं, सबको दो ही पैर, दो ही आँख, सब कुछ समान दिया है। फिर कोई उसमें हवाई जहाज से, 4 व्हीलर से चल रहा है, कोई उसमें जो है ऐसो आराम कर रहा है, दुनिया के हर कोने पे घूम रहा है, और कोई उसी में जो है खाने को तरस रहा है, कोई उसमें जो है साइकिल से जो है 2 चक्के को बैठने की तरस रहा है, 4 व्हीलर को देखने की, उसको छूने की तरस रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्यों पता है? क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा जीवन इतना अच्छा है, और अगर हम मेहनत करें, ईमानदारी से करें और लगन के साथ कुछ करें, तो निश्चित रूप से हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को पहचान गए कि हम क्या हैं, एक क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, रियल में हम हैं क्या। सोचिए, अगर हम ये जान जाएं कि हम क्या, हम इंसान हैं, हम एक मनुष्य हैं, और जो पृथ्वी पे जितने जीव हैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन कर्म जो इंसानों के इस समय के हैं वो सबसे गंदे हैं। अगर हम अपने आप को पहचान जाए तो निश्चित रूप से हमें अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम सबसे उम्मीद करते हैं, जो लोग भी अपने आप को बेरोजगार जो है हैं, या फिर किसी काम को जो है नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, बिल्कुल भटक रहे हैं दर दर जो है, उन लोगों से अपील यही हमारी है कि आप लोग निश्चित रूप से जो है अपने आप को समझने की कोशिश करिए। अपने नज़रों में, अपने दिमाग में अपनी इज्जत बनाइए। अपनी इज्जत जब बनाएंगे, अपने आप को जब समझेंगे, अपने आप को जब पहचानेंगे, निश्चित रूप से आप जो है समाज में खड़े हो जाएंगे और निश्चित रूप से समाज को समझ पाएंगे और आप तरक्की करेंगे। हम अपने आप को जब नहीं पहचान पाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जो मनुष्य अपने आप को नहीं समझ सकता, अपने आप को नहीं जान सकता, पहचान सकता, वो क्या कर सकता है समाज के लिए, अपने लिए। दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो बहुत सारी समस्याओं को झेल करके इतने आगे बढ़े हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं कि जिनको हम देख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के सर्वोच्च व्यक्ति बने, वो किसी बहुत बड़े घराने से नहीं थे, बहुत गरीब परिवार से थे। कभी बताऊंगा किसी वीडियो में उनके बारे में। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े घर से नहीं थे, जो क्रिकेट भगवान कहलाए। इसी प्रकार से बहुत तमाम कहानी आप सुनते होंगे, तमाम लोगों को देखे होंगे। हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी विपत्तियों को बता करके ये नहीं कह सकते कि जो है हम अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ ये समस्या है। उन समस्याओं से जीता जा सकता है, उन समस्याओं पे हावी हुआ जा सकता है, उन समस्याओं को दूर की जा सकती है। और उन सब चीज़ों को जो है दूर करना, जो है समस्याओं से जीतना, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और परिश्रम है। आप परिश्रम न करें, ईमानदारी न अपनाएं और सोचें कि आपको सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात लग करके मेहनत करनी पड़ेगी।
जिस चीज़ में सफलता मिलनी है, पानी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, सर्वोच्च व्यक्ति बने, ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने बहुत तपस्या की। मैं किसी वीडियो में बात करूंगा इसके लिए। सचिन तेंदुलकर सर्वोच्च व्यक्ति बने, क्रिकेट के भगवान कहलाए, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत मेहनत की है। अगर आपको भी कुछ कहना है, कुछ पाना है, कुछ करके दिखाना है समाज को, एक मुकाम हासिल करना, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ईमानदारी अपनानी पड़ेगी, तब जा करके मिलेगी। आप सोचते हैं कि जो है भगवान जो है जादू की छड़ी गिली गिली अप्पा करेंगे और जादू की छड़ी घुमाएंगे और आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या मंदिर जाने से, भगवान की पूजा करने से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान है, कर्म आप करेंगे तभी निश्चित रूप से आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे समाज के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, मैं देखा हूँ, मैं लखनऊ जब रहता था तो लखनऊ जब सिटी में जब मैं एक बार गया था डिप्लोमा करने, तो पहली बार जब देखता था शहरों में रिक्शा चलाते हुए किसी को, और वो बुजुर्ग व्यक्ति है, और जब उसको देख करके तो मुझे बहुत दया आती थी इस चीज़ को सोच करके। और मैंने मेरे सर थे जो है चौड़ी थे मेरे, अनिल व्यास सर, मैंने उनसे एक बार पूछ लिया था कि सर ये सब लोग समाज में इतने लोग, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, उसमें कोई बुजुर्ग 60 साल 55 साल 50 साल का बुजुर्ग कोई रिक्शा खींचता हुआ, और उस पर मोटे मोटे लोग जो है बैठ कर 2 लोग 3 लोग जो है चलते हैं, बेचारा खींच कर पसीने से लथपथ लेके जाता है, कितना गंदा लगता है। फिर मैं एकदम देख करके बिल्कुल जो है दिल घबरा जाता है, बिल्कुल सहम जाता है, कांप जाता है कि यह क्या समाज है। उन्होंने बहुत छोटी सी एक बात बताई मुझको। उन्होंने कहा कि आप नहीं समझ सकते बेटा, आप जब यहाँ गांव से यहाँ पढ़ने आए हो, आपके साथ भी गांव में बहुत सारे लोग रहे होंगे, वो गांव में ही पढ़े होंगे, वो तो पढ़ने नहीं आए यहाँ पे ना। कहा नहीं सर। कह क्यों? मैं सर वो लोग नहीं पढ़ते थे, मैं पढ़ता था तो मैं यहाँ आ गया, वो नहीं पढ़ते थे तो नहीं आया। कह फिर ये जो रिक्शा चला रहे हैं इन पे दया करने की कौन सी बात है? ये लोग भी वही लोग होते हैं जो लोग अपने जब समय होते, जिस समय को उपयोग करना है, हमको जो है जिस समय को हमको जो है अपने करियर को बनाने का समय है, उस समय ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इस समय ये लोग जो है खेल कूद और जो है बदमाशियों में उड़ा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये लोग फिर कैसे क्या करेंगे? फिर सर ने और एक अच्छी बात कही। मैं कहा सर मैं आज तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिक्शा पे नहीं बैठता कि उनको देख के दया आती है कि मैं उस रिक्शे पे बैठ जाऊं और वो लोग खींचें, मैं नहीं बैठ सकता सर। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप जैसा सब लोग सोचना शुरू कर दें तो सोचिए कि उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसको शाम तक जो है सब्जी कैसे अपने घर तक ले जाएगा। उस दिन मुझे सर से बात करने में बहुत अच्छा लगा कि रियल ऐसा तो सही है। अगर हम जो है किसी रिक्शे वाले को देख करके, किसी बूढ़े व्यक्ति को देख करके उसकी दुकान पे न जाए, उसके रिक्शे पे न बैठें, निश्चित रूप से हमको जो है हमको दया अगर उसके ऊपर आती रही और उसके परिवार में फिर सब्जी कैसे जाएगी, उसके परिवार में लोग भोजन कैसे बनाएंगे, जिस परिवार का वही कमाने वाला व्यक्ति है। बहुत सारी समाज की चीज़ें हैं, बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसको हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। निश्चित रूप से इस बात पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हम अपने करियर पे ध्यान दें। अगर हम बेरोजगार हैं या फिर जो है हम किसी प्रकार से जो है अपने आप को निरर्थक मानने लगे हैं समाज में कि हम तो बिना काम के हैं, तो हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक बार मिलता है, और इस मनुष्य जीवन को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से मेहनत किया जाए। और वो मेहनत अगर सही दिशा में होगी, अच्छाई के लिए होगी, तो निश्चित रूप से हम जो है प्रगति करेंगे, निश्चित रूप से हम जो तरक्की करेंगे, और निश्चित रूप से ऐसा संभव है कि हम जो है समाज के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कुछ नई चीज़ों को, कुछ नई बातों को हम लेके जरूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने बेरोजगार दोस्तों तक, अपने जो है कुछ ऐसे दोस्त जो अपने आप को जो है निरर्थक समझते हैं समाज में, उन दोस्तों तक जरूर भेजें। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना अवश्य न भूलें। बहुत थैंक यू।